इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है, दूसरे ग्रहों के सपने देखता आया है। हम हमेशा से सोचते रहे हैं कि क्या हम कभी अपने सौर मंडल के बाहर भी जीवन बसा सकते हैं? क्या हम एक दिन इन ग्रहों पर रह सकते हैं? क्या हम अपने घर से दूर किसी और ग्रह पर जीवन बसा सकते हैं? जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें नए नए ग्रह और उनकी विशेषताएं पता चल रही हैं। एक प्लैनेट सामने आ रहा है, वीनस। वीनस, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है। वीनस को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और बनावट पृथ्वी जैसी है। इसका व्यास और द्रव्यमान पृथ्वी के बहुत करीब है। यह हमारे प्लैनेट से बस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वीनस की सतह पर स्थितियां बहुत अलग हैं। इसकी भी एक रॉकी सरफेस है और एक बड़ा एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसका वातावरण बहुत घना और गर्म है, जिससे वहां जीवन बसा पाना एक चुनौती है। क्या यह हमारा दूसरा घर हो सकता है? वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे वीनस के वातावरण को बदलकर उसे रहने योग्य बनाया जा सकता है। हो सकता है कि एक दिन हम वीनस पर भी जीवन बसा सकें, लेकिन यह बहुत अलग भी है। वीनस का आकार और संरचना पृथ्वी के समान है, लेकिन इसकी सतह और वातावरण में बहुत अंतर है। वीनस की सरफेस एक भट्टी की तरह है। यहां की सतह पर ज्वालामुखी और चट्टानी इलाके हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। यहां टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है, जो इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, इतना कि सीसा भी पिघल जाए। वीनस की सतह पर इतनी गर्मी है कि यहां कोई भी ठोस पदार्थ पिघल सकता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत घना है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इस वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी होते हैं, जो इसे और भी विषैला बनाते हैं। ये मोटा एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे रनवे ग्रीनहाउस इफेक्ट होता है। इस प्रभाव के कारण वीनस की सतह पर तापमान लगातार बढ़ता रहता है। इसीलिए वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। यहाँ का तापमान बुध से भी अधिक है, बुध से भी गर्म, जो कि सूरज के ज्यादा करीब है। बुध के मुकाबले वीनस का वातावरण बहुत घना है, जो इसे और भी गर्म बनाता है। वीनस की एक और खासियत है इसकी धीमी गति से घूमना। वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और ये उल्टी दिशा में घूमता है, यानी यहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। वीनस की इन विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित किया है। कई अंतरिक्ष मिशन वीनस की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए भेजे गए हैं। भविष्य में भी कई मिशन वीनस की और अधिक जानकारी जुटाने के लिए भेजे जाने की योजना है। वीनस के रहस्यों को सुलझाना अभी बाकी है। वीनस पृथ्वी का जुड़वां होते हुए भी अपने अनोखे और खतरनाक वातावरण के कारण एक अलग ही पहचान रखता है। वीनस की भयंकर गर्मी इंसानों के एक्सप्लोरेशन और वहां रहने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तेज गर्मी इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देगी और धातु को पिघला देगी, लेकिन गर्मी ही एकमात्र ऑब्स्टिकल नहीं है। वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। यह समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे होने जैसा है। इतने ज्यादा प्रेशर से इंसान तुरंत मर जाएंगे। हवा में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम सांस नहीं ले सकते। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं, जो बहुत कोरोसिव होते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बहुत खतरनाक हैं। ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट या स्ट्रक्चर को खा जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स ढूंढना जो इस हार्श एनवायरनमेंट में टिक सकें, एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद वीनस पर रहने का सपना जिंदा है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया है, तैरते हुए शहर। जमीन से लगभग 30 मील ऊपर हालात हैरानी से पृथ्वी जैसे हो जाते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर काफी हद तक मैनेजेबल हो जाते हैं। क्या हम ऐसे हैबिटेट्स बना सकते हैं जो इस जोन में तैरते रहें? वैज्ञानिक जॉफ्री लैंडिस ने वीनस पर इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स का आइडिया दिया है। ये हैबिटेट्स सांस लेने लायक हवा से भरे होंगे, जो वीनस के एटमॉस्फेयर से हल्की होने के कारण उन्हें तैरने में मदद करेगी। इन तैरते हुए शहरों को बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स पार करने होंगे। हमें हल्के, मजबूत मटेरियल्स चाहिए जो कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड को झेल सकें। इन हैबिटेट्स को सेल्फ सफिशिएंट भी होना होगा, यानी खाने, पानी और एनर्जी खुद बनाने में सक्षम। वीनस पर एक और चुनौती है तेज सोलर रेडिएशन। पृथ्वी जैसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड न होने के कारण वीनस की सरफेस पर सूरज से हार्मफुल रेडिएशन पड़ती रहती है। लोगों को इस रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होगा।
तैरते हुए शहरों को हार्मफुल रेज से बचाने के लिए एडवांस्ड शील्डिंग की जरूरत होगी। इसमें हैवी एलिमेंट्स वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड्स बनाना शामिल हो सकता है। लंबे समय तक रहने के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम जरूरी है। इसका मतलब है वीनस के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खाना उगाने, पानी रिसाइकल करने और कचरा मैनेज करने के तरीके ढूंढना। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जहां पौधे मिट्टी की बजाय न्यूट्रिएंट रिच पानी में उगाए जाते हैं, सस्टेनेबल फूड सोर्स हो सकता है। पानी एटमॉस्फेयर से निकाला और प्यूरिफाइड किया जा सकता है। कचरे को केयरफुली मैनेज करना होगा और क्लोज्ड सिस्टम में रिसाइकल करना होगा। वीनस पर रहना साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन यह इंसानी दिमाग की असीम संभावनाओं को दिखाता है। कल्पना कीजिए, एक दिन हम वीनस पर बस्तियां बसा सकते हैं, वहां के हार्श एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं और वहां की रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। यह विचार जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जलती गर्मी और भारी प्रेशर से लेकर जहरीले एटमॉस्फेयर और तेज रेडिएशन तक। वीनस का सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सीसे को भी पिघला सकता है। वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 92 गुना ज्यादा है, जो किसी भी इंसानी संरचना को चकनाचूर कर सकता है। इसके अलावा वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जो किसी भी जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। फिर भी संभावित रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े हैं। वीनस पर अबंडेंट सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से चलने वाले भविष्य में एक वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। वीनस का प्रॉक्सिमिटी टू द सन इसे सोलर पावर जनरेशन के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। वहां की रिसोर्सेज का उपयोग करके हम नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को विकसित कर सकते हैं, जो न केवल वीनस पर बल्कि पृथ्वी पर भी सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीनस पर अबंडेंट सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से चलने वाले भविष्य में एक वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। वीनस का प्रॉक्सिमिटी टू द सन इसे सोलर पावर जनरेशन के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। वहां की रिसोर्सेज का उपयोग करके हम नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को विकसित कर सकते हैं, जो न केवल वीनस पर बल्कि पृथ्वी पर भी सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीनस को स्टडी करने से क्लाइमेट चेंज और प्लैनेटरी एवोल्यूशन के बारे में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। वीनस का एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कंडीशंस हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे ग्रहों का विकास होता है और कैसे वे अपने वातावरण को बदलते हैं। यह नॉलेज हमें पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज को समझने और उससे निपटने में भी मदद कर सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, वीनस अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों और असीम संभावनाओं दोनों का प्रतीक है। वीनस की एक्सप्लोरेशन न केवल हमें हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव और थ्राइव कर सकते हैं। वीनस की यात्रा एक बीकन ऑफ होप और चैलेंज है, जो हमें हमारे लिमिट्स को पुश करने और नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।